हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल क्या है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस में नहीं होती है। यदि मेहनत और लगन दोनों किसी चीज़ में लग जाएं तो वह कार्य 100% सफल होता है। यदि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका मन लग रहा है तो समझ लीजिए आपको सफलता स्वयं मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल क्यों यह चर्चा में रहा, उसकी हम बात करते हैं। स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार बनने वाली है जो सामाजिक लोकतंत्र के नॉर्डिक अर्थात स्कैंडिनेवियाई मॉडल के लिए खतरा है। मॉडरेट पार्टी के नेतृत्व में स्वीडन के दक्षिणपंथी गठबंधन ने सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी के नेतृत्व वाले सेंटर लेफ्ट ब्लॉक गठबंधन को हराया। इसके बावजूद सोशल डेमोक्रेट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को सामूहिक रूप से नॉर्डिक देशों के रूप में जाना जाता है। तो नॉर्डिक देशों के रूप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। बात करते हैं लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल। नॉर्डिक मॉडल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में पालन किए जाने वाले मानकों को संदर्भित करता है। ये राष्ट्र उच्च जीवन स्तर और निम्न आय असमानता के लिए जाने जाते हैं। तो लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल जो है यह स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में पालन किए जाने वाले मानकों को संदर्भित करता है। ये राष्ट्र उच्च जीवन स्तर और निम्न आय असमानता के लिए जाने जाते हैं। मॉडल मुक्त बाजार, पूंजीवाद और समाजवाद कल्याण। मॉडल युक्त बाजार पूंजीवाद और समाज कल्याण का एक अनूठा संयोजन है। आपूर्ति और मांग पर आधारित आर्थिक प्रणाली मुक्त बाजार के रूप में जानी जाती है। सामाजिक लाभों को करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और सभी नागरिकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवाद के लाभों को संरक्षित करते हुए पुनर्वितरण, कराधान और एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम करती है। लैंगिक समानता संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है कि जिसके परिणाम स्वरूप न केवल महिलाओं द्वारा कार्यस्थल में उच्च स्तर की भागीदारी बल्कि पुरुषों द्वारा उच्च स्तर की पैतृक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। नॉर्डिक मॉडल के कार्य क्या हैं, उनको हम चर्चा करते हैं। साझा इतिहास और सामाजिक विकास के संयोजन को उसकी अधिकांश सफलता का श्रेय दिया जाता है। बड़े कॉरपोरेट स्वामित्व वाले खेतों के गठन के आसपास विकसित क्षेत्रों के विपरीत दुनिया के इस हिस्से का इतिहास काफ़ी हद तक परिवार संचालित कृषि में से एक है। परिणामतः समान चुनौतियों का सामना कर रहे नागरिकों द्वारा निर्देशित छोटे उद्यमशील उद्यमों का देश है। समाज के एक सदस्य को लाभ पहुंचाने वाले समाधानों के सभी सदस्यों को लाभ होने की संभावना है। इस सामूहिक मानसिकता का परिणाम एक ऐसे नागरिक के रूप में होता है जो अपनी सरकार पर भरोसा करता है, क्योंकि सरकार का नेतृत्व नागरिकों द्वारा किया जाता है, जो ऐसे कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं जो सभी को लाभान्वित करें। नतीजा यह है कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा इतनी उच्च गुणवत्ता की है कि
निजी उद्यमों के पास इन सेवाओं या उन्हें बेहतर बनाने के लिए पेशकश करने का कोई कारण नहीं है। पूंजीवादी उद्यमों के विकसित होने के साथ यह मानसिकता बरकरार रही है। बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं। नॉर्डिक मॉडल समानता और सामाजिक गतिशीलता पैदा करता है। यह दुनिया में कई जगह बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित अच्छी सार्वजनिक सेवाओं तक सभी की मुफ्त पहुंच है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जारी रहे, लोग अपने करों का प्रसन्नतापूर्वक भुगतान करते हैं। इन सामूहिक लाभों को उद्यमिता के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे पूंजीवाद और समाजवाद का एक कुशल मिश्रण बनता है। इसकी हानियाँ अर्थात नुकसान के बारे में देखते हैं। तो उच्च करों, उच्च स्तर के सरकारी हस्तक्षेप और अपेक्षाकृत कम सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी तथा उत्पादकता के कारण मॉडल की आलोचना की जाती है, जिससे आर्थिक विकास सीमित हो जाता है। नॉर्डिक मॉडल संपत्ति का पुनर्वितरण करता है, व्यक्तिगत खर्च और उपभोग के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को सीमित करता है तथा सरकार द्वारा सब्सिडी वाले कार्यक्रमों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल की चुनौतियाँ क्या क्या हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चुनौती है वृद्धों की बढ़ती आबादी। वृद्ध आबादी के संदर्भ में आदर्श परिदृश्य युवा करदाताओं की बड़ी जनसंख्या और सेवा प्राप्त करने वाले वृद्ध निवासियों की छोटी आबादी है। लेकिन जब जनसंख्या संतुलन वृद्ध जनसंख्या की ओर स्थानांतरित होता है तो लाभ और सुविधाओं में कटौती की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी है अप्रवासन, माइग्रेट। अप्रवास के संदर्भ में इन देशों में उदार सार्वजनिक लाभों का आनंद लेने के लिए नए लोगों की एक उल्लेखनीय आमद आकर्षित होती है। ये नए आगमन अक्सर उन देशों से होते हैं जिनके पास अच्छे निर्णय लेने का एक लंबा साझा इतिहास नहीं है। नए आगमन प्रणाली के लिए एक गंभीर भार पेश कर सकते हैं और अंततः इससे के अंत का परिणाम हो सकता है। इसके आगे की राह क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो आगे की राह, ऐसी आशंकाएं हैं कि बढ़ती आबादी, वैश्वीकरण और बढ़ते अप्रवासन नॉर्डिक मॉडल के कुशल कल्याणकारी राज्य को धीरे धीरे अलग कर देंगे। ऐसी आशंकाएं हैं कि बढ़ती आबादी, वैश्वीकरण और बढ़ते अप्रवासन नॉर्डिक मॉडल के कुशल कल्याणकारी राज्य को धीरे धीरे अलग कर देंगे। कराधान एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हमेशा जोखिम भरा होता है। कराधान एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हमेशा जोखिम भरा होता है कि अधिक व्यक्तिवादी संस्कृति उभरेगी। नॉर्डिक मॉडल में कई आलोचकों की अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करता है। यह मानने के कारण है कि इसके पीछे के मूल्य इन देशों में इतने अंतर्निहित हैं कि वे हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। तो ये रहे सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।